रायपुर इस धनधरती को नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय बड़े भाई तुलेश्वर सिंह मरकाम जी को सेवा जोहार करते हुए आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम श्रद्धे नाभा कुमार सरनिया जी, सांसद कोकड़ाझर असम, आपको भी सादर सेवा जोहार। मंच पर मंचासीन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रभारी पूर्व विधायक सम्माननीय दरबोर सिंह उइके जी, मंच पर मंचासीन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई इंजीनियर संजय कमरो जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री सम्माननीय नंद किशोर राज जी, राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर एल उदय जी, संतोष चंद्राकर जी और मध्य प्रदेश भोपाल से चल के आए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तेज तर्रार हमारे राष्ट्रीय महासचिव सम्माननीय बलवीर सिंह तोमर जी, मंच पर मंचासीन अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय सतीश नागवंशी जी और युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश से चल के आए सम्माननीय अनिल गौड़ जी और दिल्ली से चल करके आए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय मदन प्रसाद गौड़ जी और मंच पर बस्तर टाइगर सम्माननीय युवा मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यवाहक अध्यक्ष हेमलाल मरकाम जी, मंच संचालन कर रहे कुलदीप प्रजापति जी और हमारे युवा मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष सम्माननीय प्रभु जगत जी, कुलदीप मरकाम जी, मनोहर ध्रुव जी, सुजेन मार्को जी, डीएल भास्कर जी, संतोष मरावी जी, जीएसयू प्रदेश अध्यक्ष और फयाज आलम जी जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, तिरुमय गोमती मरकाम जी, प्रदेश के अध्यक्ष मातृशक्ति प्रकोष्ठ प्रिया शर्मा जी, लाल बहादुर यादव जी, प्रदेश प्रवक्ता विशाल सिंह कोराम जी, संरक्षक जेवरा महासभा नारायण टेकाम जी, प्रवक्ता जेवरा महासभा जामबाई श्याम जी, अध्यक्ष जेवरा महासभा और गरियाबंद से चल के आए लोकेश्वरी नेताम जी, जिला पंचायत सदस्य और इस जिला के अध्यक्ष कार्तिक यादव जी, फरीद कुरैशी जी और तमाम यहाँ मंच पर ढेर सारे लोग हैं। सभी को, जितने मंच पर मंचासीन सभी साथियों को और यहाँ उपस्थित मातृशक्ति पितृशक्ति सभी साथियों को मेरा सादर सादर सेवा जोहार। जय सेवा जय फड़ापेन, चला के रहेंगे गोंडवाना। साथियों, ये बात है 32% आरक्षण को लेकर के पिछले सरकार ने भी हमारे साथ धोखाधड़ी किया। 5 जुलाई 2005 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जारी किया था पूरा देश का और छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए 32% का आरक्षण का व्यवस्था सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया।
2005 में जारी होने के बाद भी 2012 तक ये लागू नहीं हुआ। तब यहाँ पूर्व सरकार डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, उसने हमारे साथ 7 साल आरक्षण पर कटौती करके चोरी करने का काम किया कि नहीं किया साथियों? और दादा मरकाम के नेतृत्व में सर्व आदिवासी पूरा समाज के लोग इस रायपुर की धरती में 19 मार्च को बड़ा आंदोलन हुआ। 19 मार्च को बड़ी आंदोलन हुआ और उस आंदोलन में दादा मरकाम सहित हजारों लोगों के सेंट्रल जेल रायपुर में 4 दिन तक जेल में दादा मरकाम जी को रहना पड़ा, तब जाकर के हमको 32% आरक्षण मिला भैया। ये कोई भाजपा वाले हमको आरक्षण नहीं दिए, न कोई कांग्रेसी आरक्षण दिए। आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इस आरक्षण को लेने के लिए हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा। हम आज भी किसी के आरक्षण को कम करने की बात नहीं कर रहे हैं। जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसके उतना हिस्सेदारी ये होना चाहिए। और अभी पड़ोसी राज्य जो यहाँ 3 नवंबर को मुख्य अतिथि बन के आए थे आदिवासियों के सांस्कृतिक कार्यक्रम में, आए थे कि नहीं? झारखंड के मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी आए थे और छत्तीसगढ़ से जा करके और उसने अभी वहां आदिवासियों का 28% और इस तरह 27% पिछड़े वर्ग को और 16% अनुसूचित जाति को करके उसने 77% आरक्षण दिया। बगल के राज्यों में 77% दे दिया, लेकिन यहाँ की सरकार अभी भी सोई हुई है। अध्ययन करेंगे, लोगों को भेजेंगे, झारखंड भेजेंगे, तमिलनाडु भेजेंगे, कर्नाटक भेजेंगे। ये सरकार का नौटंकी कार्यक्रम चल रहा है कि नहीं चल रहा है भैया? इसलिए हम लोग इसके पहले 10 तारीख को पूरा प्रदेश में हर जिला मुख्यालय में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के माध्यम से हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में पूरा जिला मुख्यालय में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने 32% आरक्षण को लेकर के जो 12% हमारा आरक्षण कम किया है उसको विरोध में पूरा प्रदेश के जिला मुख्यालय में पार्टी के द्वारा धरना आंदोलन किया गया। और उसके बाद समाज के द्वारा भी अलग अलग जिला मुख्यालय में कार्यक्रम किया गया। कल भी आर्थिक नाकेबंदी किया गया। पूरा प्रदेश के तमाम जिला मुख्यालय में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी उस पर चढ़ बढ़ करके भाग लिया और गोंडवाना महासभा ने भी उस पर चढ़ बढ़ के भाग लिया। तो निश्चित तौर पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के नेतृत्व में रायपुर में विशाल जन आंदोलन का कार्यक्रम किया गया है। सरकार को जगाने के लिए सरकार सो रही है, गहरी नींद में है साथियों। आज देश में 75 वर्ष देश को आजाद हुए हो गए, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। और इस अमृत महोत्सव में अरे देश को आजाद 75 साल हो गया। 75 साल में हमारा जल जंगल जमीन खनिज संपदा तमाम चीज को लूट लिया गया। क्या बचा है? अभी 8 अगस्त को सरकार ने कहा कि यहाँ हम लोग पेशा कानून का ड्राफ्ट पेश करेंगे, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हो पाया। अभी तक छत्तीसगढ़ में पेशा कानून पूरी तरह लागू नहीं हो पाया। मध्य प्रदेश में कल देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने शहडोल में भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पर कल वहां मध्य प्रदेश में पेशा कानून की आगाज किया गया है। पता नहीं उस पर भी जैसे छत्तीसगढ़ में वैसे मध्य प्रदेश में भी तमाम काट छाट करके
यहाँ को भी जो ड्राफ्ट बना है, नियम बना है पेशा कानून का, वो आधा अधूरा है। आधा अधूरा कैसे? जिस दिन कैबिनेट की बैठक हुआ और पेशा कानून को मंजूरी दी गई, उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ के छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो छत्तीसगढ़ में अन्य वर्ग के लोग रहते हैं, निवास करते हैं आदिवासी क्षेत्र में, वो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। उनको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे 75 साल से आप उस क्षेत्र में लूट खसोट करते चले आ रहे हैं, ये पेशा कानून लागू होने के बाद भी आप लूट खसोट करते रहेंगे, ऐसा उसका इशारा है साथियों। इसलिए हम कह देना चाहते हैं कि जो पेशा कानून का मसौदा 24 दिसंबर 1996 को पास हुआ, आज 27 साल गुजर गया, अभी तक उस पर नियम नहीं बना पाए। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा का हक और अधिकार इन आदिवासियों को मिलना चाहिए। भारतीय संविधान में भी व्यवस्था दी गई है और 1857 की उस संविधान में भी व्यवस्था दी गई है, खान खनिज अधिनियम 425 में ये कहा गया है कि 5वीं अनुसूची क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के जमीन के नीचे अगर कोई खनिज संपदा निकलती है तो उस पर 25% का हिस्सेदारी उन आदिवासियों को, उन किसानों को मिलना चाहिए जो उस क्षेत्र में निवास करते हैं। लेकिन क्या आज तक वो मसौदा जो भारतीय संविधान में व्यवस्था दी गई, क्या उसका परिपालन यहाँ के लोगों के द्वारा किया गया? जो सरकार में है उनका वो लोग परिपालन किए क्या? अरे इस देश के, इस छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद वीर नारायण सिंह सोना खान, उनके गांव में भी सोना का खदान निकला साथियों। उस सोने के खदान को भी बाहरी कंपनियों को दे दिया गया लीज में। तो पूर्ववर्ती सरकार, वर्तमान सरकार, सब सरकार मिल करके लूट खसोट में लगे हुए हैं साथियों। इसलिए आप लोगों से हम कहना चाहेंगे, अपना हक और अधिकार अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आने वाले 2023 में इसी अक्टूबर और नवंबर में जो चुनाव होगा उसमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के प्रत्याशी को आप लोग चुनाव करके भेजिए। अरे यहाँ तो 30 से ज्यादा विधायक आदिवासी हैं, सामान्य सीट में भी आदिवासी लोग चुनाव जीत के आए हैं, लेकिन कोई आदिवासी विधायक ये 12% हमारा आरक्षण कम हुआ है उस पर नहीं बोल रहे हैं, जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा के बारे में नहीं कर रहे हैं कि इनको इनका हक और अधिकार मिलना चाहिए। कहीं बोल रहे हैं क्या साथियों? कभी आप लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में, जिला में, विकास खंड में कभी आप लोगों ने देखा कि विधायक और सांसद आपके साथ कभी सड़क में खड़ा हुए, कभी चक्का जाम करने आए, कभी आपके मांगों को लेकर के आंदोलन करने आए? तो ये आप भूल जाइए कि आपके कोई रिश्तेदार होंगे। ये सब पार्टी के उस पट्टे से बंधे हुए हैं, उस रस्सी से बंधे हैं। जो पार्टी कहता है वही काम लोग करते हैं साथियों। इसलिए दादा हीरा सिंह मरकाम जी ने ये आंदोलन आपके लिए बनाया है। ये पीला क्रांति दादा मरकाम जी ने जो शुरुआत किया, आज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम राज्य में आज ये चरम सीमा पर है। हम सब लोगों को मिलजुल करके गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की सरकार बनाने का काम करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए भाई? चूंकि बीजेपी को आपने 15 साल देखा छत्तीसगढ़ में, वर्तमान में अभी 4 और 3 साल पहले 7 साल कांग्रेस की सरकार को हम लोगों ने देख लिया। देख लिया कि नहीं देख लिया? अभी 1 साल बचा है।
अब कह रहे हैं कि हम लोग विशेष विधानसभा का सत्र बुलाएंगे, तो ये इस तरह से नौटंकी करते रहेंगे। पूरा खनिज संपदा, जल जंगल जमीन तमाम चीज को लूट ले रहे हैं साथियों। इसलिए हम लोगों को संगठित होकर के यहाँ से आप लोग अपने अपने गांव में जाएंगे, अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे, तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का आप लोगों को सबको प्रचार प्रसार करना है और 32% की लड़ाई उस गांव में रह करके भी लड़ना है। लड़ना है कि नहीं लड़ना है भाई? और जो लोग भी आपके साथ नहीं दे रहे हैं उसको गांव में बैठक कर करके बोलिए कि आप लोगों को भी हमारे साथ चलना होगा, कदम से कदम मिला करके। जब तक हम लोग चलेंगे नहीं तब तक आपको मंजिल मिल नहीं सकता है। इसलिए बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं, मध्य प्रदेश के भी साथी हैं, दिल्ली से भी आए हैं। हमारे मुख्य अतिथि को भी आप लोगों को सुनना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी सुनना है। इसलिए मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोगों के चरणों का दर्शन हुआ। आप सब लोग इस 32% आरक्षण को लेकर के, पिछड़े वर्गों का 27% आरक्षण को लेकर के, अनुसूचित जातियों को 16% आरक्षण को लेकर के हम लोग जो यहाँ पर आए हैं, हम सबका जितनी जिसकी संख्या भारी उसके उतना हिस्सेदारी की बात करने आए हैं साथी। जब देश में 1950 का जो कानून है उस पर लोग फेरबदल कर सकते हैं, तो अब संख्या भारी हो गया है। अभी अभी केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में भी 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी बनाया। अरे 12 जाति को और शामिल किया हमारे साथ, तो हमारा संख्या 20 होना चाहिए कि 37 होना चाहिए भाई? 32 से आगे बढ़ना चाहिए ना, कम कैसे होगा? अरे भाई 12 जाति को आपने और सेंट्रल के गवर्नमेंट ने यहाँ हमको आदिवासी में शामिल कर लिया। अगर 1-1 लाख भी उनकी संख्या होगी तब भी 12 लाख होते हैं वो लोग। होते हैं कि नहीं होते हैं? वैसे वो 24 लाख के आसपास है जिनको यहाँ शामिल किया गया है। तो बताइए हमारी संख्या बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? तो भाई यहाँ के सरकार को होश हवास है कि नहीं? होश नहीं है। दारू भट्टी के बंद करने के बाद कहा था, शराब बंदी की बात कहा था, शराब खुद पी करके सो रहा है भूपेश बघेल जी, है ना? उनके आपका मंत्री जो आबकारी मंत्री हैं वो चखते हैं पहले, उसके बाद बेचने के लिए भेजते हैं, है कि नहीं है? अरे भाई ये सोशल मीडिया में चल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, है ना? तो बताइए, ये कहता है शराब बंदी करेंगे, लेकिन शराब पी करके खुद इनके मंत्री विधायक डांस कर रहे हैं। ये हमारा काम नहीं कर रहे हैं। इसलिए साथियों, सभी लोगों के चरणों को सेवा जोहार करते हुए मैं अपनी बाड़ी को यहीं विराम देता हूं। सबको जय सेवा, जय बड़ा पेन चला के रहे।